हाँ भाई, तो यही होना था अरसल तुम्हारे साथ कि ससुराल में खुद खड़े होकर चाय बना रहे होगे। कभी जब यहां आया करते थे तो सब कैसे आगे पीछे फिरा करते थे, मेज सजा करती थी तुम्हारे आगे, और आज सास ने नाश्ते की पेशकश तक नहीं की। खुद चाय बनाकर आ जाओ, जाओ। वाह, मजा आ गया। घर दामाद हो चुके हो अब, और घर दामाद के नखरे नहीं उठाए जाते, समझे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप इतनी सुबह सुबह? हाँ जी, ये वो अरसल के 2 कॉटन मेरी गाड़ी में रह गए थे, तो मैंने सोचा कि वो देता हुआ दुकान पे चला जाऊंगा। आप दुकान 12:30 बजे तक नहीं खोलते? तो आपको ये भी पता है कि मेरी दुकान कितने बजे खुलती है? कराची में अमूमन मार्केटें इतने बजे ही खुलती हैं। आप रख दीजिए अंदर। आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हूँ और कुछ मेडिसिन लेनी है अम्मी के लिए। तो मैं ला देता हूँ ना। नहीं, रहने दीजिए, मुझे अपना काम खुद करने की आदत है। आप हटिए प्लीज सामने से। हट जाए, जाना है मुझे। अरे बेटा, ये क्या है? वालेकुम सलाम, जीते रहो। 2 कार्टन अरसल की गाड़ी में पड़े थे, एक अभी अंदर ही पड़ा, मैं लेके आता। अच्छा तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लेकर आती हूँ। नहीं पानी बेटा तकल्लुफ नहीं, गर्मी बहुत है, बैठो बैठो तो। अस्सलाम वालेकुम। मुंह उठाकर क्यों आ गया? क्या हो गया? रेड जोन में आ गया हूँ यार, नाके लगे हुए, पुलिस वाले बने हुए तुम सब लोग। क्या मैं शनाख्ती कार्ड दिखा दूं? क्या रेड जोन, क्या बातें कर रहा है तू? अभी तूने पूछा है, तुझसे पहले आंटी ने पूछा था, सबसे पहले ईशा ने पूछा था कि कहाँ आया। मैं देख रहा हूँ उसको ईशा के इर्द गिर्द घूम रहा है। बस कर दे, दूर रहे उससे। क्यों? तेरी साली से बात करना मना है क्या? बकवास बंद कर। इसमें बकवास वाली कौन सी बात है? अरसल खुदा पाक की कसम किसी से भी पूछ ले, वो कहेगा कि वो तेरी साली है। तू मुझे रिश्तों पे लेक्चर देगा? चल जा, जो कार्टन पड़ा है ना बाहर, वो लेकर आओ और जा यहाँ से। आंटी गई है, चाबी पकड़, गाड़ी की डिग्गी में कार्टन पड़ा है, निकाल के आ जा। अच्छा नहीं लगता आंटी पानी लेने गई है, पानी पी के जाऊंगा। ये लो बेटा। शुक्रिया आंटी, आप बिला वजह तकल्लुफ क्या है? अरे नहीं बेटा, छोटों के लिए जरा जरा से काम कर देना कौन सी जहमत है, बहुत गर्मी है। हाँ ठंडी है ये बहुत। शुक्रिया। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। उठो उठो। क्या मसला है यार? सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुबह 9:30 बज गए हैं, गेट अप, कम ऑन। तो वैसे भी तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है? ताने दे रही हो फिर? जस्ट स्टॉप इट यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? चिल्ला क्यों रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी ससुराल है। थोड़ा सा तो ख्याल रखो और सो जाओ। मुझे भी सोना दो। मैं चिल्ला नहीं रहा, तुम्हारी वजह से आया हूं यहां पर।
कल से चोरों की तरह घूम रहा हूँ। कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आके रहना पड़ेगा। तो फिर जाकर ना अपने बाप से पूछो कि तुम्हारी एंट्री क्यों बंद है। मैं दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। उठो उठो, अब कोई नहीं सोएगा। चलो नाश्ता बनाओ जाकर, बहुत भूख लगी है। जाकर खुद बना लो। अरे अभी गया था चाय बनाने, तुम जाओ अब, मैं बार बार नहीं जाऊंगा। तो क्या जब तक तुम इस घर में रहोगे, इस कमरे में कैद रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे? कैद क्यों रहूंगा, नाश्ता करके जाऊंगा और उस फैसल हमदानी को ढूंढूंगा जाकर। ढूंढ लिया तुमने उसे। अब तक तो दुबई में बैठा याशी कर रहा होगा वो, और तो और तुम्हारी इस नाज समझी में भी हंस रहा होगा। अच्छी वाली नौकरी लगी हुई थी, छोड़कर बैठ गए। घर से निकलो और नौकरी ढूंढो। घर बैठे रहने से ना कुछ नहीं होने वाला। हाँ चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, ढूंढती रहना फिर। थाने 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 थाने। ये कपड़े ले जाके तय करके रख दो अंदर, और ये 1-2 कमीजें इस्त्री भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुनो, सलाम। मेरे साथ किचन में चलो, नाश्ते में मदद करो। 1 मिनट, तुम जाओ। ये इसका काम नहीं है, तुम खुद जाके अपना नाश्ता बनाओ। ईशा इतना कमाती है तो क्या किचन के लिए मुलाजमा नहीं रख सकती? ईशा के सर पे इस घर की तमाम जिम्मेदारी है। खाने पीने से लेके मेरी दवाएं और बिल्स, सब कुछ उसी को तो करना पड़ता है। तो शुक्र अदा करे ना कि घर के किराए से बचे हुए हैं। किस किराए की बात कर रही हो? ये उसके बाप का घर है। तो क्या मेरे बाप का घर नहीं है? तुम शादी होकर यहाँ से चली गई थी। अच्छा, तो जो लड़कियां शादी होकर चली जाती हैं उनके हक खत्म हो जाते हैं? मिल जाएगा तुम्हारा हक जब वक्त आएगा। और वो वक्त कब आएगा? वो वक्त जल्दी आएगा। ईशा की शादी करके मैं ये घर बेच दूंगी। पता नहीं कब होगी उसकी शादी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। आप भूल रही हैं कि शादी करने के लिए लड़के का होना बहुत जरूरी है। मेरी ईशा को इतना अच्छा लड़का मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मुखलिस, मोहब्बत करने वाला और जिम्मेदार। तो आपके कहने का क्या मतलब है? असल में ये सारी खूबियां नहीं है? मुझे क्या पता, ये तो तुम बेहतर जानती होगी। तो जनाब दोबारा जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ? हाँ, वो बिजनेस थोड़ा काफी नुकसान हो गया, मैंने कहा फिलहाल थोड़ा जॉब करूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या बॉस तुम्हें दोबारा यहाँ रख लेंगे? लो, ये क्या बात हुई? ऑफ कोर्स रखेंगे, इतने साल यहाँ काम किया है, हम श्योर कोई पोजीशन ढूंढ लेंगे मेरे लिए। एक मशवरा दूं, क्यों ना तुम ईशा से बात करो। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो चाहे तो तुम्हें यहाँ रख सकती है। उससे की बात करूंगा कि कंपनी उसकी है क्या? मैं तो जस्ट एक मशवरा दे रहा था। क्यों ना यार, कहाँ रह गए लोग? सब ईशा, आज भी मुझसे नजर नहीं मिला सकती, कोई जवाब नहीं है उसके पास। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी राख में चिंगारी बाकी है। मैं जरा आता हूँ काम से। कहाँ एक तो शुक्र है। ये लो, सब्जी काट दी है मैंने, नाश्ता कर लो तो बना लेना।
मैं? तू और कौन? पहले मैं दिन में घर में अकेली हुआ करती थी, जो भी सालन रात को ईशा बनाती थी उसी से मेरा गुजारा हो जाता था। अब तुम दोनों भी आ गए हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊं? शाम को थकी हुई आती है मेरी बच्ची, हजारों मसले जिंदगी के, बाहर का ट्रैफिक, दफ्तर की जिम्मेदारियां, घर के काम और फिर मुझ बीमार को देखना, लेकिन बड़ी सहूलत से सब कुछ निभाती है। अल्लाह उसको खुश रखे। कमाल करती हैं आप अम्मी, जब भी ईशा की बात करेंगी मुंह से हमेशा फूल ही झड़ते हैं आपके। वाह। हाँ, तो जो औलाद अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी उसी के लिए तो दिल से दुआएं निकलेंगी। रख रही हूं यहाँ, बना लेना जब दिल चाहे। जिंदगी में खाना नहीं बनाया मैंने, तो अब क्या बनाऊंगी मैं? अपने लिए करूंगी काम और किसी के लिए नहीं। सॉरी अरसल, आपकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया जा चुका है। सर प्लीज सर, आपको हम शो कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई पोजीशन तो मिल ही जाएगी। फिलहाल तो नहीं है। सर प्लीज आप देख लीजिए। सर मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है सर। आपका एटीट्यूड हमेशा खासा गैर जिम्मेदाराना रहा है, इसलिए आपको दोबारा अपॉइंट करना खासा मुश्किल होगा मेरे लिए। सर मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, वो मेरी जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है सर। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं चला, वो सब कुछ इस गैर जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन अब मैंने सब कुछ बदल दिया है। आई प्रॉमिस यू सर, आपको आगे जाते हुए फ्यूचर में मुझसे कोई शिकायत नहीं मिलेगी। देखते हैं, मिस ईशा से बात करनी पड़ेगी, हो सकता है वो आपके लिए कोई सीट निकाल सकें। मिस ईशा, मेरे कमरे में आएगा प्लीज। मैं तुझे बता रहा हूँ सीन ऑन है तैयार कंफर्म, क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। ईशा ने जिस तरह इग्नोर किया तो सोच भी नहीं सकता। मुझे तो आइडिया नहीं था, मैंने कहा शायद बात करेंगे, मगर क्या इग्नोर किया ईशा ने यार। इसका हेलो, May I come in, sir? यस, कम इन ईशा प्लीज। Excuse me. जी सर। अरसल हमें दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख लें अगर इनके लिए कोई सीट निकाल सकती हैं तो। सर मैं देख लेती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है हमारे पास कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ईशा, मुझे पूरा यकीन है तो मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं निकाली और मुझे जॉब के लिए रिहायर करवा लूंगी। अगर मुझे तुमसे दुश्मनी निकालनी होती तो मैं तुम्हारे घर आने के लिए अम्मी को कभी राजी ना कर। तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, जोनिया का भी घर। ओ हाँ, थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए हर मुमकिन तौर पर। ये मेरा ऑफिस नहीं है, इसका फैसला बोर्ड करेगा। तुम्हें सुना नहीं मैंने क्या कहा? आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना। खुद तुम्हें तो अपनी इज्जत करवानी आती नहीं है और दूसरों की इज्जत तुम करते नहीं। आइंदा मेरे सामने इस तरह मत आना और इस लहजे में ना मुझसे बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, लड़कियों को हेलो हाय करने के अलावा और कोई काम नहीं आता आपको? हर वक्त हेलो हाय हेलो हाय।
जाइए बैठिए अपनी सीट पर और आइंदा मुझे इस तरह नजर मत आइएगा आप। थैंक यू। सलाम अलैकुम सर पैसे दे। हाँ, सलाम ना दुआ, पैसे निकाल। भाई मुझे यहाँ के बड़ा अजीब सा लगता है, हमेशा लोग भरे होते हैं, शोर, तेरा दम नहीं घुटता यहाँ पर? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता मेरा दम क्यों घुटेगा भाई? यार यहाँ से रोजी रोटी कमाता हूँ मैं, अरसल कैसी बात कर रहा है? मेरा भाई, दुनिया में बहुत से काम है जिनमें बाइज्जत रोटी कमाई जा सकती है। ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो भाई से इज्जत ना हो सिवाय हराम काम के। ये तेरी गलत सोच है अरसल। चल ठीक, मेरी सोच गलत, मेरी सोच तेरी सोच तेरी सोच। चल पैसे निकाल। मेरा हराम काम। दस 10,000 है अभी मेरे पास, ये रख ले। ठीक है, मुझे कहा तुम्हें ज्यादा चाहिए यार, ये कल और दे दूंगा ना यार, अभी है ये। जरूरत है मुझे। हाँ हाँ कल ले आना। हाँ चलो। अच्छा, कहाँ फंस गया यार? तो तकी की नौकरी के लिए ईशा की बातें सुननी पड़ती हैं और 4 पैसे के लिए जैद की। क्या 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 कहा? तुम ईशा के ऑफिस गए थे? तो और क्या करता? नौकरी चाहिए, तुम्हारे इतना घर में फारिग तो नहीं बैठ सकता। ओ हेलो, ताने मत देना मुझे, क्योंकि कमाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। वाह, कितनी अजीब सी बात है। दुनिया भर में औरतें काम पे जाती है, आराम से पैसे कमाती है, कोई इतनी खास बात नहीं है। खबरदार खबरदार, जो ईशा का ताना मुझे दिया तो। क्यों दूंगा ऐसे का? तो जैसे काम करना शुरू किया तो सर आसमान से निकलता ही नहीं। और क्या जरूरत थी वहां जाने की? दुनिया में नौकरियां खत्म हो गई है क्या, जो पहुंच गए अपनी बेइज्जती करवाने? वहां क्या जरूरत थी जाने की? जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं होता, तुम्हें कैसे पता? वैसे भी कह के दिखाए, बेइज्जती करके दिखाए, देख लूंगा उसको। ऐसे भी पता नहीं क्या समझती है वो अपने आप को, बड़ा इतराती है अपनी नौकरी पर। यहाँ खड़े हुए चिक चिक करती रहोगी, कुछ खाने के लिए लेके आओगी? हर वक्त भूखी लगती रहती है। जल्दी प्लीज। हाँ हाँ ला रही हूं। बस थोड़ा ही बस बस। हमारे लिए रोटियां नहीं बनाई? आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया है, तुम रोटियां डाल लो। हम तुम्हारे ऊपर बोझ हैं क्या? मेरे किस रवैये से तुम्हें ऐसा लगा? जाहिर है, 2 दिन हो गए सब्जियों पे सब्जियां बनाई जा रही हो। दरअसल अम्मी को डॉक्टर ने सिर्फ सब्जियां या फिर हल्की ग़िज़ा खाने के लिए कहा है। मैं भी सब्जियां ही खा रही हूँ अम्मी के साथ। एक वक्त में 2-2 खाने नहीं बना सकती, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सोनिया। लेकिन फ्रिज में सब कुछ रखा है, तुम्हें जो खाना है निकालो और बना लो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपने लिए और अपने मियाँ के लिए खाना खुद बनाऊं? अगर हर शख्स अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेना तो काम बोझ नहीं लगेगा। आप तो ना बस इसी की साइड लेती हैं। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो सोनिया, जिंदगी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। इतनी देर से जो ईशा से बहस कर रही हो, तो 4 रोटियां डाल नहीं सकती थी अपने और मियाँ के लिए? ठीक है,
तो कल से बना लेंगे रोटी, क्या फर्क पड़ता है। ले, आज तो सालन और गुंधा हुआ आटा मिल गया तुम्हें, कल से ये भी खुद करना अगर इस घर में रहना है। क्या मतलब है? और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमारे लिए खाना नहीं बनाओगी तो मैं और मेरा मियां भूखे मर जाएंगे? पकड़ो अपनी रोटियां। जोनिया, बना लूंगी मैं खुद अपने लिए। रिस्क की बेहुरमती कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं है जरा भी? जानती हो एक एक निवाले के लिए दुनिया में लोग तरसते हैं, कभी उनके घरों में जाके पूछो जहां एक वक्त का खाना नहीं होता। ओह, हद हो गई बेटा, रिस्क की बेहुरमती कर रही है। क्या हो गया ये? मुझे तो ये मेरी औलाद लगती ही नहीं। यकीन नहीं आता कि इसकी तरबियत मैंने की। या अल्लाह माफ कर देना मालिक।